लोग निकल लिए हैं मुनस्यारी के लिए और आज मौसम यहाँ ठंडा है तो वहाँ बारिश हो सकती है। यहाँ तो लग रहा है पूरा पहाड़ी रोड पर आ गया है। एक और वाटर क्रॉसिंग में भैंस भी होती है क्या यहाँ? अभी हम लोग शायद और ऊपर जाएंगे। हम लोग थोड़ा ऊपर आते हैं और इतना कौतूहल और रोमांच से भर जाए और ऊपर जाएंगे और मजा आएगा और हिमालय दिखाएंगे। देखो देखो चेहरे की खुशी इसकी देखो। और अब दिखा रहे हैं बर्फ से ढके हुए पहाड़। आ गए मुनस्यारी 0 किलोमीटर। लोग मुनस्यारी पहुंच चुके हैं और लोगों की जिज्ञासा थी कि हम लोग की मंजिल कौन सी है, तो हम लोग की मंजिल यही थी, मुनस्यारी। आज तारीख है 14 सितंबर 2021 और हम लोग इस समय हैं पिथौरागढ़ में। 12 सितंबर 2021 को हम लोग चले थे वाराणसी से। कल पहुंच गए थे पिथौरागढ़ और आज पिथौरागढ़ से हम लोग को मुनस्यारी जाना है। हालांकि हम लोग को अभी पता नहीं है कि किस रास्ते से जाना है और पेट्रोल भी भराना है। 128 किलोमीटर यहाँ से मुनस्यारी अभी है। आज हम लोग का तीसरा दिन का ट्रिप स्टार्ट हो रहा है कि हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, मुनस्यारी पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। मुनस्यारी तो पहुंच जाएंगे, लेकिन किस रास्ते से पहुंचेंगे ये देखने वाली रास्ता बात है। दिक्कत है। तो अभी जाते हैं बाहर और पता करते हैं कि कौन कौन से रास्ते मुनस्यारी। 2 रास्ते हैं, उसमें से जो सही होगा वो रास्ता लेंगे। अभी हमने एक देखा था। लोग निकल लिए हैं मुनस्यारी के लिए और जो होटल वाले थे उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि मुनस्यारी बहुत अच्छी जगह है और आज मौसम यहाँ ठंडा है तो वहाँ बारिश हो सकती है। और ये बताया कि मुनस्यारी में मच्छी मिलती है, बहुत एकदम ताज़ी मच्छी, और कह रहा है कि दबा के खाना। 6:27 हो रहा है और 749 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं। ये मुनस्यारी जाना पड़ेगा, मुनस्यारी। ओहो आप देख सकते हैं सामने पहाड़ जो बादलों में घिरा हुआ है एकदम। बनारस से पिथौरागढ़ 2 दिन का रास्ता तो हमने धूप में ही तय किया था, पर आज बादलों को देखकर हमारी आंखों को थोड़ी ठंडक पहुंची। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी की दूरी करीब 128 किलोमीटर है। जहाँ पर भी रोड बाइफरकेट हो जाती थी, हम वहाँ किसी से रास्ता पूछ लिया करते थे। अरे जाना मुनस्यारी, मुनस्यारी रोड जाएगा। थैंक यू भैया। मैं इस पूरे रूट पे आपको ऐसे लैंडमार्क्स दिखाता रहूँगा जिन्हें आप आसानी से गूगल मैप पर खोज सकते हैं और मुनस्यारी जाने के अपने रास्ते को प्लान कर सकते हैं। गया है तो हम लोग पेट्रोल ले लेते हैं। हाँ, कोई है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है पेट्रोल पंप। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप यहाँ 7 बजे खुलता है और अभी 6:40 हो रहा है। हमको 20 मिनट रुकना पड़ता है पेट्रोल पंप के लिए। और अगला पेट्रोल पंप 50 किलोमीटर बाद है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि चलते हैं, हमारे पास तेल नहीं है, भी तेल है जाने का। पिथौरागढ़ से बाहर निकलते हुए यह तिराहा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहीं से यह तय होता है कि आप किस रास्ते से मुनस्यारी जाएंगे। दायां रास्ता जौल जीबी और फिर दारमा वैली से गुजरते हुए मुनस्यारी जाता है। हमने बाईं तरफ का रास्ता चूज किया। इस रास्ते से आप मुवानी, थल, तेजम और फिर बिरथी वाटरफॉल होते हुए मुनस्यारी जाते हैं। पर अगर आप आदि कैलाश जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से दाईं तरफ जाना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, बादल और कोहरा घना ही होता जा रहा था। सुबह सुबह यहाँ बच्चे अपने डॉगी के साथ खेल रहे थे। ये देखिए झरना और लोग रनिंग और एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहे थे। ये रही जगह, राइट साइड।
हाँ आगे देखो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या बताएं। इतना खतरनाक है इधर दिखाई इधर देखिए एक बार फिर देखेंगे। 2 दिन से हम लोग धूप और गर्मी में ट्रेवल कर रहे थे और आज सुबह मौसम अचानक से पूरा बदल गया। पूरे पहाड़ बादलों से ढक गए और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगीं। यह नज़ारा स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें ऐसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलते कि हम मंत्रमुग्ध हो जाते और बाइक रोककर उन्हें निहारने लगते। बारिश का पानी नहीं है, बल्कि ये पहाड़ों से पानी गिर रहा है। ये है एक छोटा सा गांव उसैल। सड़कें पतली पर हरियाली से भरी हुई हैं। कई जगह पर रोड गड्ढों और कीचड़ से भरी हुई थी। ऐसी जगहों पर बाइक फिसलने का डर होता है। तो किसी हॉलीवुड फिल्म का नज़ारा लग रहा है। पानी गिर रहा है ऊपर से। बारिश बहुत तेज़ नहीं हो रही थी, पर पूरे जंगल से पानी रिस रिस कर सड़कों पर आ रहा था। थोड़ी दूरी पर चलते ही हमें छोटा या बड़ा कोई ना कोई जलप्रपात दिखाई दे जाता था। पहाड़ों पर झरने, बहते हुए पानी और नदियों को देखना बहुत ही सुकून भरा अनुभव होता है। जहाँ पर ये झरने सड़क पर गिरते हैं, वहाँ की सड़क बार बार खराब होती रहती है। थोड़ी दूर आगे चलते ही हम एक और बहुत ही अद्भुत जगह पर पहुँच गए। ये था बेडरा विलेज और इस जगह से इस वैली में फैले हुए उस विलेज का एक विस्तृत पैनोरामिक नज़ारा दिख रहा था। ये देखिए ये जगह है और हम लोग यहाँ 15 मिनट तो हो ही गया और बैठे हुए हैं यहाँ पे ऐसे पैर लटका के इधर चाय पी रहे हैं इधर। और ये ऐसी जगह है जहाँ बैठने के बाद लगता है कि बस इसको देखते रहो। ये पहाड़ों पर बसे एक आदर्श गांव जैसा लग रहा था। पहाड़ों पर बिखरे हुए घर बने थे जहाँ स्टेप फार्मिंग की गई थी और पीछे दिख रहे थे ऊंचे ऊंचे पहाड़। पिथौरागढ़ से मुंशियारी का रास्ता बहुत अच्छा है। रोड सिंगल है, पतली है, लेकिन ज़्यादातर रोड ठीक है, कहीं कहीं पे गड्ढे हैं और झरने हैं बहुत सारे। मैंने दिखाया भी आपको झरना। और ये एक छोटा सा दुकान है। दादाजी हैं, देखो बूढ़े लाठी लेके चल रहा है। ये जगह जो है वो है बेडरा गांव। ये गुलाब जामुन है, ये एंजॉय करते हैं। करीब आधे घंटे बेडरा विलेज के पैनोरामिक व्यू को निहारने के बाद हम फिर से मुंशियारी की तरफ चल दिए। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रखी थी। हाँ, अच्छा ऊपर पिथौरागढ़। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, पर इसमें आपको पहाड़ों पर बाइकिंग का
पूरी तरह से रॉ एक्सपीरियंस मिलेगा। इस वीडियो में मैंने मुनस्यारी जाने के रास्ते का पूरा डिटेल मैप दिखाने की कोशिश की है ताकि आप भी अपना बाइक टूर इस रास्ते से प्लान कर सकें। और सामने तो बादल ही बादल है, हम लोग शायद इसी बादल में घुस जाएंगे। लेकिन अच्छा है कि बादल बहुत देर तक नहीं रहता है, थोड़ा सा रहेगा फिर हट जाएगा, वरना तो माहौल थोड़ा डरावना हो जाता है। दिखाई दे रहा है हम लोग को रास्ता, सामने देखिए पूरा पहाड़ एकदम बादल से ढका हुआ है। मुनस्यारी अभी जो है 98 किलोमीटर है। हाल में ही जो है हमें पेट्रोल लेना है। ये देखिए पानी बह रहा है रोड पे से एकदम झरना, और ये इधर से आ रहा है पानी। अगर आप भी बाइक से यात्रा करने के इच्छुक हैं और उससे संबंधित आपके कोई सवाल हैं तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाइक से यात्राएं करने में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं। मैं वो सेंटर में देखिए औरत है आदमी है जो भी है, लेकिन घास का गट्ठर बांध के ये चढ़ रहा है। ओ भाई साहब, इधर से आ रहे हैं और आते आते हमने देखा कि यहाँ नीचे ज़बरदस्त नदी है। पूरा पहाड़ का जितना पानी गिर रहा था यहाँ कलेक्ट होके जाता होगा। बाईं तरफ यह जो नदी दिख रही है ये रामगंगा नदी है। एक देखिए मिट्टी वाला पानी है और एक साफ पानी है। इस पूरे रास्ते में रामगंगा नदी आपके साथ साथ चलती रहती है। तेज 30 किलोमीटर, हल 9 किलोमीटर। नदियों पर बहुत सारे स्टील के सस्पेंशन ब्रिज बने हुए हैं जिनका इस्तेमाल वहाँ के स्थानीय निवासी नदी को क्रॉस करने के लिए करते हैं। ये सितंबर का महीना है, इस वजह से बहुत सारे वाटरफॉल हमें सड़कों पर देखने के लिए मिल रहे थे। बागेश्वर 77 किलोमीटर मुनस्यारी मिटा दिया गया है। यहाँ से अब हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष दिखाई देना शुरू हो गए। यहाँ से थल 4 किलोमीटर दूर था और ये है थल जहाँ पर हमें पेट्रोल लेना था। यहीं से बागेश्वर के लिए रास्ता कटेगा लग रहा है। ये बागेश्वर के लिए जा रहा है पुल से, और ये सीधा जा रहा है मुनस्यारी। ये रहा सामने पेट्रोल। यहाँ से बिरथी फॉल 37 और मुनस्यारी 70 किलोमीटर दूर है। रूट
है हाँ पूछो किसी से मुंशियारी जाएगी। ये देखिए जंगली मुर्गी टहल रही है और इस रूट पर अनगिनत वाटरफॉल और वाटर क्रॉसिंग्स हैं। ये रास्ता थोड़ा सा सकरा और कहीं कहीं पर ख़राब ज़रूर है, पर ये बेहद खूबसूरत और रोमांच से भरा हुआ है। किसका ग्राम प्रधान यहीं रोका गाड़ी जाने को घर ओए बंदे रास्ते की हालत ये डरावना है थोड़ा इस रास्ते में आपको बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे और गांव मिलते रहेंगे, जहां आपको चाय और नाश्ता मिल सकता है। नाचनी रामगंगा नदी के किनारे एक समतल जमीन पर वैली में बसा हुआ छोटा सा कस्बा है। यहाँ हमें एक और बड़ी लैंडस्लाइड देखने को मिली। ऐसे रास्ते जहाँ पर बार बार लैंडस्लाइड होती रहती है, वहाँ पर पक्के पुलों का निर्माण कर दिया जाता है। ओ भाई साहब Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest. जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते जा रहे थे, हमें उतनी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग्स मिलने लगी थी। Feels the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open यहाँ पे हम लोग रुके हैं। sky. सोसी एटीएम में गया है पैसे निकालने के लिए। लड़ाई खड़ी है समुद्र में जा रहे हैं। निकला
ridge of rustling बैग में तो पानी वानी घुसा है। stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their बिरथी फॉल की दूरी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर ही रह गई थी और मुंशियारी 48 किलोमीटर दूर था। each echo is step. इस पूरे रास्ते में ढेर सारे झरने हैं और नदी की पतली धाराओं का जाल बिछा हुआ है। Door, the silence alive, yet brimming with sound. हम बीच बीच में बाइक रोक कर अपना सामान चेक कर लिया करते थे, यह देखने के लिए कि कोई सामान बाइक के पहियों से रगड़ तो नहीं खा रहा है। सही है सब कुछ। इन छोटे छोटे झरनों पर ही हम अपनी बाइक की चेन और पहिए को धो भी लिया करते थे। Teach me the language of rustling leaves, stories that linger. चलते चलते हमें रास्ते में एक बहुत ही ऊंचाई से नदी में गिरता हुआ झरना दिख गया। इस झरने को देखने के लिए एक व्यू पॉइंट बनाया गया है, जहां बैठने के लिए सीमेंट की बेंचेस भी लगाई गई हैं। दोस्तों, नदी में गिरते इस झरने को देखिए, पहाड़ों पर छाए इन बादलों को देखिए। इस रास्ते की खूबसूरती को बयां करने के लिए शब्द खोजना मुश्किल है। डोर पौधालय वन क्षेत्र मुंशियारी। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering हमें यहाँ गांव के बहुत सारे लोग कहीं आगे जाते हुए दिखाई दे रहे थे। carrying tales only the forest holds. आगे हमें यह मंदिर मिला जहाँ पर मेला लगा हुआ था। Etching patterns, यह मंदिर बिरथी फॉल से करीब 2 किलोमीटर पहले है। the roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby song. पीछे दूर हमें बिरथी फॉल दिखाई दे रहा है। Whispering pine, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and ओह माय गॉड, गजब का। the edge of rustling. यह झरना इतनी ऊंचाई से गिरता है कि लगता है ये वाटरफॉल सीधे बादलों से ज़मीन पर गिर रहा है। The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow. गहरा है, गहरा है, गहरा है, बहुत गहरा है। ज़्यादा गहरा है, रुक जाओ, उतर जाते हैं। रुके रहना तुम यहीं पे। अरे जूता क्यों डुबा रहे हो अपना?
है, पर ये तो भीग गया पूरा का पूरा, जूता पूरा भिगा लिया अपना। हम लोग बहुत ऊपर आ गए हैं पहाड़ों में। अब ठंड नहीं लगेगी तुमको? हाँ ये ठीक है, थोड़ा इधर से निकल जाएगा, बह ना जाएगा तुमको। अरे 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 जी बाबा, ये ऐसे ही कर देना चाहिए रोड के नीचे नीचे से। खराब है रास्ता, बाकी तो देख रहे हो। जो टारगेट कर रहे हैं हम 2 बजे। हाँ मुंशियारी लेट ही पहुँचेंगे। अच्छी रोड, ख़राब रोड, बहुत ख़राब रोड, सुंदर नज़ारे, छोटे छोटे से गांव, एडवेंचर, एक्साइटमेंट और डर, इस रास्ते की पूरी यही कहानी है। जाओ, धक्का भी देना पड़ेगा क्या? यहाँ पर रास्ता ख़राब भी है और चढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। मिट्टी और ग्रिट में पहिए फिसलते हैं, इसलिए 2 लोग बैठकर बाइक को ऊपर नहीं चढ़ा सकते। ऐसे एलिवेशंस पर बार बार मुझे बाइक से उतरना पड़ता था। चलो है जाने लायक। यहाँ पूरी रोड सफ़ेद संगमरमर जैसे पत्थरों से बनी हुई। ये पत्थर इसी पहाड़ से गिरे थे जिन्हें दबाकर ये रोड बना दी गई थी। ये खूबसूरत भी है और ख़तरनाक भी है। ये पत्थर हैं, ऐसे पत्थर हैं। नीचे भी पत्थर जो है वो सफ़ेद सफ़ेद ही है। ऐसे रास्तों पर कार से आने पर आपको कुछ जगह एडवांटेज मिलती है, इतनी सी रोड बची हुई है। पर जब ऐसे संकरे रास्ते मिलते हैं तो फ़ायदा होता है बाइक से आने का। उसी रास्ते के लिए तभी बोल रहा था कि मुंशियारी का रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है। हम लोग देखा था कितनी बार मुंशियारी एक और वाटर क्रॉसिंग में भी। बस जूता भीग रहा है। हम लोग काफ़ी ऊपर तक आ गए थे, इस वजह से हमें दूर दूर तक कई सारी पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियां दिखाई दे रही थीं। इतना ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अभी वो रोड वहाँ पे ऊपर दिखाई दे रही है, यानी कि अभी हम लोग को और ऊपर जाना है। इतने लंगूर हैं, वो देखें। हो गया, धुल गया, निकला जाए। निकल लेने पे भला ही है। ये सब इतना दौड़ रहे हैं। बहुत ऊपर हम लोग को जाना है, शायद ये पहाड़ हम लोग को क्रॉस ही करना पड़े। लंगूर 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 लग रहा है, यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करता है। 20 किलोमीटर मुंशियारी से लोग उसको पहुँच रहा है।
उतर जाते हैं, चलो जाओ। तो वैसे क्या है कि हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्या कर लें कि ये नज़ारा कैप्चर कर लें, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, ना हो पाएगा। तो देखना है तो यहीं आना पड़ेगा। दोस्तों, ये पैनोरामिक व्यू सच में बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। ये इतना शानदार था कि हम बार बार रुककर इसे देखते थे। अभी हम लोग शायद और ऊपर जाएंगे। हम लोग थोड़ा ऊपर आते हैं और इतना कौतूहल और रोमांच से भर जाते हैं कि लगता है कि बस बस सबसे ऊपर आ गए, लेकिन वो सबसे ऊपर होता नहीं है। अभी और ऊपर जाएंगे, अभी और ऊपर जाएंगे और मजा आएगा। और हिमालय दिखाएंगे बर्फ से जमा हुआ। फिर सुनना पड़ेगा। ओह माय गॉड, यहाँ तो कुछ चला गया। मास्क में बताओ तो ऐसे नहीं निकलेगा भाई, या तो मुंह धो, दिखाई तो दे रहा है। कीड़ा पतंगा का। हम लोग अब आगे चले गए। मतलब ये जो सबसे ऊंचा पहाड़ जो हम लोग चढ़ रहे थे उसको क्रॉस करके उसके दूसरी तरफ उतर रहे हैं। और हिमालय हम बोल रहे थे ना हम बोल रहे थे कि ये पहाड़ क्रॉस करोगे तो इसके आगे तो हिमालय दिखाई देने लगेगा। ये है हिमालय। बर्फ जमी है ना। हाँ, ये है हिमालय, ये है हिमालय। पहले देख लेते हैं। ये देखो देखो इसका एक्सप्रेशन देखो 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 चेहरे की खुशी इसकी देखो। यहाँ की पहली बार बर्फ देख रहे हैं और पहली बार हिमालय देख रहे हैं। ओह माय गॉड, वो नज़ारे आप भूल जाओ जिनको जो नज़ारे अभी तक दिखाए जा रहे थे, वो नज़ारे आप भूल जाइए और ये देखिए। हिमालय मतलब लगेगा कि इससे ऊंचा कुछ तो धरती बना ही नहीं है। Sol y arena, oh so bright, baila और conmigo, यहाँ का सन्नाटा, यहाँ सन्नाटा सुनो, el ritmo suena, कुछ नहीं, शांत एकदम, कोई move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. ये देखिए यहाँ पे मंदिर है, काली माता का है और हनुमान जी का मंदिर है। आइए आपको दिखा देते हैं। अभी क्या है कि अब कुछ फ़ोटो खींच लेते हैं। तो गायब हो गया आदमी, कूद तो नहीं गया, हम सोचे कूद गया है, इधर है, यहाँ छुपा है। दो झरने आपको दिखाते हैं। अभी तक आप लोगों को हम लोग दिखा रहे थे कि हरियाली से पूरा लदे हुए पहाड़, और अब दिखा रहे हैं बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ जिनकी चोटियां बर्फ़ से ढकी हुई हैं। ये सब हिमालयन रेंज के पहाड़ हैं। अच्छा, लेकिन एक बात है यार, मेरी डाइवोर्स इसकी तो जब लद्दाख में गए थे और उन लोग की बुलेट लिए थे, ऐसे ही रास्ते से जा रहे थे, आदमी सामने देखे, रोड चलाए या नज़ारे देखे, और हम खुद नज़ारे देखें कि रिकॉर्डिंग करें।
अचानक से इधर टेम्परेचर गिर गया है और 2 डिग्री तो गिर गया होगा, क्योंकि ठंड महसूस होने लगी हम लोग को। इस रास्ते पर हमने 50 से ऊपर वाटरफॉल देखे होंगे। जो ये वाटरफॉल के बाद दाईं तरफ बहुत ही गहरी खाई दिखाई देने लगती है। Under the boughs where the shadows play. और बाइक चलाते हुए उसे देखना बड़ा ही डरावना लगता है। Break up. इतनी ऊंचाई पर भी हमें गाय और भैंसें दिखाई पड़ रही थीं। Secrets untold. Carrying tales only सिंधु तल से ऊंचाई 2748 मीटर। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है थामरी कुंड का ट्रैक। अगर आप उस ट्रैक को और थामरी कुंड को देखना चाहते हैं तो आप मेरे वाराणसी टू मुंशियारी कार ट्रिप के वीडियोस को देख सकते हैं। the earth's gentle sigh. तुम तो बता ही नहीं सकते A lullaby sung to the और दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है खलिया टॉप का ट्रैक। इस ट्रैक को भी आप मेरे वाराणसी टू मुंशियारी कार ट्रिप के वीडियोस में देख सकते हैं। caught in the rhythm of the stars. यहीं पर बना हुआ है इग्लू रेस्टोरेंट, Teach me जो यहाँ का इकलौता रेस्टोरेंट है। आप खलिया टॉप की चढ़ाई करने से पहले यहाँ पर नाश्ता और खाना खा सकते हैं। इंसान इधर इतने दिख नहीं रहा है। लाइकन गार्डन। आप पैर नीचे नहीं पहुंचे आप पैर ऊपर रखते हैं pains देखा यहाँ क्या लोग गीत गा रहे थे, लोग डांस कर रहे थे लोकल्स यहाँ पे। बहाव तेज है लेकिन गहराई कम है। ये है होटल विजय माउंट व्यू। 2024 में जब हम अपनी कार से मुंशियारी पे आए थे तो हम इसी होटल में रुके थे। ये रास्ता कहाँ जाता है भाई? कौन सा ये वाला नीचे वाला? नहीं ये तो खत्म है रास्ता। ये मुंशियारी जाएगा? यहाँ पर KMVN का गेस्ट हाउस भी बना हुआ है। लोगों से पूछने पर पता चला कि मुंशियारी का मेन मार्केट नीचे है, तो हम और नीचे चलते गए। ये है मुंशियारी का मेन चौराहा। यहाँ पर बस स्टेशन और टैक्सी स्टेशन भी है। इस चौराहे को अब काफ़ी अच्छा डेवलप कर दिया गया है। हम नीचे उतरते हुए होटल और होम स्टेज देखते जा रहे थे। ये देखिए हम लोग आ गए मुंशियारी 0 किलोमीटर। मुंशियारी 0 किलोमीटर से आगे आ रहे हैं क्योंकि मेन मार्केट जो है वो देखिए ये। ये मुंशियारी मेन मार्केट उधर ही था। अब यहीं पे रुको। दुकान यही मतलब यही है। हाँ, मुंशियारी का कोई सेंटर प्लेस नहीं है। मुंशियारी का अगर सेंटर माना जाएगा तो यही तिराहा जो है, देखो इसीलिए यहीं पे बोर्ड भी लगा है। हम ही 2 टूरिस्ट हैं यहाँ पे, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। लोग मुंशियारी पहुँच चुके हैं। बहुत लोगों की जिज्ञासा थी कि हम लोग की मंजिल कौन सी है, तो हम लोग की मंजिल यही थी, मुंशियारी। और ये देखिए मुंशियारी का जो फेमस फूड है, स्ट्रीट फूड है, मच्छी है।
और अंडा है और चिकन भी है। सर खाने वाले हैं पे मच्छी और चिकन, हम अंडा खाएंगे। हाँ, जहाँ जाओ तो वहाँ का जो फेमस फूड है वो तो ट्राई करना चाहिए। तो ये है पॉन्डे लॉज जहाँ पे हम लोग रुके हैं, और यहाँ का भी होटल के बारे में बता देते हैं। ये देखिए, यहाँ से पहले तो नज़ारा देख लीजिए कि क्या ज़बरदस्त यहाँ से पूरा व्यू मिल रहा है। ठीक है, ये बालकनी है और ये है 307 नंबर का रूम। ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं कि एकदम बेहतरीन रूम है। सोफ़ा है, अलमारी है। बार्गेन करते तो शायद 500 600 का भी दे देता, लेकिन रूम इतना अच्छा है कि बार्गेन क्या करें। मुंशियारी में लोग अभी एक जगह ठहरे हुए हैं जो है पांडे। ये बहुत हाईली रिकमेंडेड हाँ। प्लेस है, होटल है तो यहीं पे रुके। रुके हैं, एकदम अच्छी जगह है। रोड पे है और बाइक रखने की अंदर जगह है, जगह है। और नज़ारा तो देख ही सकते हो। हम लोग खाना पीना खा चुके हैं और अभी सदमे में आ गए थे, अभी सदमे से उभरे हैं। मेरा फ़ोन हैंग हो गया था, हैंग होके बंद हो गया था और थोड़ा जान में जान आई। कल सुबह उठेंगे, कल सुबह उठ के कल का प्लान करेंगे कि कल क्या करना। हम लोग सुबह सुबह नहीं निकलेंगे, डेली 6 बजे जो निकलते हैं 6 AM वाला, 6 AM 7 AM 8 AM मुंशियारी ही रहेगा। अगले दिन हम नंदा देवी टेम्पल घूमे और मुंशियारी से वापस पिथौरागढ़ आने के लिए दारमा वैली वाले रास्ते को चुना। ये रास्ता बहुत ही सुंदर वैली से होकर गुजरता है, पर बारिश की वजह से बहुत सारी जगहों पर सड़कें टूटी हुई थी। कुछ जगह पर तो सड़क और नदी में फ़र्क करना ही मुश्किल था, पर इसी वजह से वापसी का रास्ता बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और यादगार बन गया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, कुछ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और यात्राएं करते रहिए, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है।